नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे सरिये के होलसेल बिजनेस के बारे में और जानेंगे कि आप सरिये का होलसेल का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर आपको सस्ते रेट में सरिया कहाँ से मिलेगा और किस प्रकार से आप सेल करेंगे, और सबसे बड़ी बात, इस बिजनेस के अंदर आपको कितना मुनाफा हो सकता है। इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं सरिये के बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को पता है सरिया एक कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल है, यानी कंस्ट्रक्शन में सरिये का इस्तेमाल होता है। हमारा घर बनता है, ऑफिस बनता है, दुकान बनती है, बिल्डिंग बनती है, कुछ भी बनता है, सभी के अंदर सरिये का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि दोस्तों जिसके अंदर सबसे अच्छा सरिया लगा होता है वही बिल्डिंग मजबूत होती है। क्योंकि दोस्तों सरिये के बगैर घर बनाते हैं तो उसकी कोई मजबूती नहीं होती, इसलिए घर के अंदर सरिये का इस्तेमाल किया जाता है। और इसलिए दोस्तों आज सरिये की इतनी ज्यादा डिमांड है कि बहुत सारी कंपनीज है जो सरिये का प्रोडक्शन करती है और करोड़ों रुपए का कारोबार कंपनियों ने जमा रखा है। और आने वाले समय के अंदर दोस्तों इसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे घर बन रहे हैं, ऑफिस बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है, या फिर जितने भी पुल बन रहे हैं, सिमटेड रोड बन रहे हैं, उन सभी के अंदर सरिये का इस्तेमाल हो रहा है। और इसीलिए आज डिमांड बढ़ती जा रही है और इन फ्यूचर और भी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। तो दोस्तों कोई पर्सन जो कोई भी कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल का बिजनेस सेटअप करना चाहता है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो वो सरिये का होलसेल का बिजनेस सेटअप कर सकता है और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि आप सरिये का बिजनेस कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, आप सरिये का बिजनेस दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो दोस्तों आप सरिये की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं, यानी अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करके सरिये का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों आप किसी भी कंपनी की डीलरशिप लेकर सरिये का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप सरिये की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं तो इसके अंदर करोड़ों रुपए का खर्च करना पड़ेगा और बहुत बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश करना पड़ जाएगा। इसीलिए दोस्तों आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सरिये का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कीजिए किसी अच्छी कंपनी की डीलरशिप लेकर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको सरिये का होलसेल बिजनेस के बारे में बताएंगे कि आप सरिये का होलसेल का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसके अंदर आपको कितने प्रॉफिट होगा और कितनी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि यदि आप सरिये का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और किसी कंपनी की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आप किस किस कंपनी की डीलरशिप ले सकते हैं जो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन कर रही है। तो दोस्तों आपको बता दें, इंडिया के अंदर बहुत सी कंपनियां हैं, छोटी सी छोटी कंपनी और बड़ी सी बड़ी कंपनी जो सरिये का प्रोडक्शन कर रही है। लेकिन दोस्तों कुछ अच्छी कंपनियां हैं जिसके सरिये की बहुत ज़्यादा डिमांड है, वे कंपनियां दोस्तों हम आपको बता देते हैं जिसकी आप डीलरशिप ले सकते हैं। सबसे पहली कंपनी है दोस्तों टाटा टिस्कॉन, दूसरी है दोस्तों JSW नियो स्टील, तीसरी है दोस्तों विजाग स्टील, और इसके बाद है दोस्तों सेल कंपनी का भी बहुत अच्छा सरिया है दोस्तों, और इसके बाद है सुपर शक्ति दोस्तों, इसके बाद है एसर स्टील और जिंदल पैंथर स्टील। दोस्तों ये कुछ कंपनियां हैं जो इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पर सरिये का प्रोडक्शन करती है। आप इनमें से किसी भी कंपनी की डीलरशिप ले सकते हैं और अपना सरिये का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आप सरिये का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों जरूरत की बात करें तो आपको अच्छी सी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, एक अच्छी सी शॉप होनी चाहिए किसी अच्छी सी मार्केट के अंदर, और एक अच्छा सा आपके पास गोडाउन होना चाहिए। और दोस्तों इसके साथ आपके पास एक या दो वर्कर होने चाहिए यदि आप सरिये का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और अपने बिजनेस का आपके पास GST नंबर होना जरूरी है। यदि आप सरिये का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, आपके पास GST नंबर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप सरिये का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप एक एक चीज के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं कि आपको किस चीज की कितनी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इन्वेस्टमेंट के बारे में कि आपको सरिये के होलसेल बिजनेस के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपकी जमीन और आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगी कि आप किस कंपनी की डीलरशिप ले रहे हैं। क्योंकि दोस्तों यदि आप अपनी खुद की जमीन के अंदर अपनी शॉप और गोडाउन बनाकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और आप जमीन किराए पर ले रहे हैं या खरीद रहे हैं तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों कंपनी की बात करें तो दोस्तों सभी कंपनी अपनी डीलरशिप के लिए ब्रांड सिक्योरिटी लेती है। किसी कंपनी के दोस्तों 2 से 5 लाख रुपए है तो किसी कंपनी की 5 से 10 लाख रुपए है। तो दोस्तों सभी की अलग अलग है। आप जिस भी कंपनी की डीलरशिप लेंगे उस कंपनी पर डिपेंड करेगा कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों इन दोनों चीजों के ऊपर ही सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी शॉप एस्टेब्लिश करनी है और अपना गोडाउन बनाना है, आपको एक या दो वर्कर हायर करने हैं। तो दोस्तों सभी चीजों के लिए आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों यदि आप कंपनी को 5 से 10 लाख रुपए के बीच ब्रांड सिक्योरिटी देते हैं, अपनी शॉप एस्टेब्लिश करते हैं और अपना गोडाउन बनाते हैं, तो सभी चीजों को मिलाकर दोस्तों यदि आपके पास 15 से 20 लाख रुपए है तो आप आसानी से किसी भी कंपनी की डीलरशिप लेकर सरिये का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे खासी पैसे कमा सकते हैं।
लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, यदि आप 2 या 3 कंपनी की डीलरशिप लेकर सरिये का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और उसके अंदर आपका बिजनेस भी ज़्यादा बड़ा होगा और आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि यदि आप सरिये का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कितनी ज़मीन की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ज़मीन की बात करें तो ज़मीन आपको शॉप के लिए चाहिए और अपने गोडाउन के लिए चाहिए, और दोस्तों आपको अपने कस्टमर को पार्किंग के लिए भी जगह देनी पड़ेगी। तो दोस्तों सभी चीज़ों के लिए आपको अलग अलग ज़मीन की जरूरत पड़ेगी। तो यदि आप 100 से 200 स्क्वायर फीट के अंदर अपनी शॉप बनाएंगे जिसके अंदर आप अपने कस्टमर को हैंडल करेंगे, और आपको अपना स्टॉक रखने के लिए 1000 से 1500 स्क्वायर फीट के अंदर अपना गोडाउन बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों के लिए आपको लगभग 1500 से 2000 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत पड़ेगी यदि आप सरिये का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि यदि आप सरिये का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए या आपको कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि आप किसी भी कंपनी की डीलरशिप लेकर सरिये का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास अपने पर्सनल सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो कंपनी आपसे चेक करेगी। जैसे दोस्तों आपके पास अपनी आईडी प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड होना चाहिए। आपके पास अपना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के तौर पर दोस्तों आपके पास अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल या राशन कार्ड हो सकता है। आपके पास अपना बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए। और दोस्तों आपके पास अपने फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी और फोन नंबर होना चाहिए। और दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट और हैं जो आपको कंपनी से पता चलेंगे। और दोस्तों आपके पास अपने बिजनेस का जीएसटी नंबर होना चाहिए, यानी आपकी शॉप का जीएसटी नंबर आपके पास होना चाहिए यदि आप सरिये का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जीएसटी नंबर के बिना आज के टाइम में कोई भी बिजनेस नहीं किया जा सकता, इसलिए आपके पास जीएसटी नंबर होना जरूरी है। तो दोस्तों यदि आप सरिये का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, अच्छी सी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और अच्छी खासी जगह होनी चाहिए, तभी आप सरिये का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि यदि आप सरिये का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए, कहां पर आपको अपनी शॉप एस्टेब्लिश करनी है। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप सरिये का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी शॉप लोहा मंडी के आसपास होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब भी कस्टमर लोहे से संबंधित कोई बड़ी चीज खरीदने आता है तो वह लोहा मंडी के पास ही जाता है, इसलिए दोस्तों आपके शॉप अपने लोहा मंडी के आसपास होनी चाहिए जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपके कस्टमर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेल होगी, जब भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब बात कर रहे थे दोस्तों कि यदि आप सरिये का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं किसी कंपनी की डीलरशिप लेकर तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, सभी कंपनी की अपनी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट होती है। जैसे जिंदल की अलग होगी, टाटा की अलग होगी, सेल की अलग होगी, ऐसे सभी कंपनी की दोस्तों अलग अलग ऑफिशियल वेबसाइट होती है। और इन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दोस्तों अलग से रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन मिलता है। आप वहां से डीलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सरिये का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों हम आपको बताते, हम दोस्तों सभी कंपनी की डीलरशिप के लिए आपको अलग अलग वीडियो अवेलेबल कराएंगे कि आपको जिंदल की कैसी डीलरशिप लेनी है, टाटा की कैसी लेनी है, सेल की कैसी लेनी है। ऐसे दोस्तों हम सभी कंपनी की अलग अलग वीडियो आपको अवेलेबल करा देंगे और सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर देंगे। आप वहां से सभी कंपनी की वीडियो देख सकते हैं और अपना सरिये का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि यदि आप सरिये का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, सभी कंपनियां प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन देती है। यानी कोई कंपनियां 5 से 7 रुपए प्रति केजी के हिसाब से आपको प्रॉफिट मार्जिन देगी, तो कोई कंपनियां 3 से 5 रुपए प्रति केजी के हिसाब से आपको प्रॉफिट मार्जिन देगी। ऐसे दोस्तों सभी कंपनियां प्रति केजी के हिसाब से अपना अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन देती है। तो दोस्तों आपको प्रॉफिट मार्जिन के बारे में ज्यादा जानकारी लेनी है तो आपको कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, आपको वहां से सभी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों ऐसे आप सरिये का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों यदि आप सरिये की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, यानी सरिये का प्रोडक्शन करना चाहते हैं और उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हम दोस्तों इसके ऊपर आपको अलग से वीडियो अवेलेबल करा देंगे कि आप सरिये के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी, सभी जानकारी दोस्तों आपको वहाँ हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों यदि आप इस बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं या आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट इन्वेस्ट करें से इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। वेबसाइट का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और दोस्तों यदि आपका इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस, फ्रेंचाइजी या योजना संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।